हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लाई हूँ आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बॉटनी 141 जो कि थर्ड ईयर का कोड है। ठीक है, इसका फर्स्ट लेक्चर मैं आपको दे चुकी हूँ जिसमें हमने पढ़ा था माइक्रोस्कोपी। ठीक है, तो आई होप आपको माइक्रोस्कोपी वाला लेक्चर अच्छे समझ में आ गया होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं इसका नेक्स्ट लेक्चर जो यूनिट नंबर 2 है, वहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। क्योंकि आपके केमिस्ट्री में और जो भी आप केमिस्ट्री का जब प्रैक्टिकल देने वाले तो आपके लिए क्रोमेटोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है क्रोमेटोग्राफी। ये आपके बायो के लिए भी है, आई मीन बॉटनी के लिए भी है और केमिस्ट्री के लिए भी है। तो हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2 से। और आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है। और अगर आपको मुझसे कुछ भी डाउट है आप मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम हैंडल पे। ठीक है, तो आपको पता ही है कि मैंने आईडी हर बार शेयर करी है, तो आप मेरे टेलीग्राम हैंडल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक ग्रुप है टेलीग्राम पे जिसमें आप सारी क्वेरी पूछ सकते हैं अबाउट योर असाइनमेंट्स, अबाउट योर प्रैक्टिकल, कहाँ पे कौन सा प्रैक्टिकल हो रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है, सारी चीज़ आप वहाँ पूछ सकते हैं। कम्युनिटी पोस्ट मैंने किया हुआ है, टेलीग्राम लिंक, ठीक है, वहाँ से आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं आज की वीडियो। तो ये है आपका यूनिट नंबर 2। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, आ जाइए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं इस यूनिट में, तो आप देख सकते हो। सबसे पहले आप पढ़ेंगे क्रोमेटोग्राफी क्या है। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से आप कोई सॉल्यूशन, आपके पास कोई मिक्सचर है आपके पास, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं उसको सेपरेट करने के लिए आप ये टेक्निक यूज़ करते हैं। आप चाहे बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स वाला आप पढ़ेंगे जब केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल दे रहे होंगे आप, या फिर कोई ऐसा मिक्सचर जिसके कंपोनेंट्स को आपको अलग करना है और पता लगाना है कि इस मिक्सचर में कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, तो आप क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे इसमें टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी में आपके पास पेपर क्रोमेटोग्राफी है। ठीक है, जिसमें हमारे पास एक वॉटमैन पेपर होता है, वेटमैन फिल्टर पेपर होता है। इस पेपर की मदद से आपके कंपोनेंट्स रन करते हैं, तो आपको पता चलता है कि एक मिक्सचर में कितने कंपोनेंट्स हैं, उसके कलर के हिसाब से आप देख लेते हो। बेसिकली क्रोमेटोग्राफी में जो क्रोमा मीन्स है वो कलर होता है, और ग्राफी मतलब कोई टेक्निक, यानी कि आप क्या करते हो, कलर कंपाउंड को सेपरेट करते हो उसके मिक्सचर से, तो हमें पता चल जाता है कि ये हम टेक्निक कर रहे हैं क्रोमेटोग्राफी। देन उसके बाद थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी ऐसी है जो कि एक थिन लेयर होती है जिस पे आप सिलिका जेल अप्लाई करते हैं। ठीक है, स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज के बारे में हम पढ़ेंगे क्या होता है। उसके बाद एड्जॉर्प्शन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एड्जॉर्ब, किस तरीके से एड्जॉर्प्शन हो रहा है उस तरीके से आप क्रोमेटोग्राफी करते हैं। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में आपके पास कॉलम लिया जाता है, उसमें आप लोग क्या करेंगे कि एक कॉलम के हिसाब से आपको उसमें स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज डालना है। उसके बाद आप पता चलेंगे किस तरीके से आप उसके मॉलिक्यूलर वेट के थ्रू आप देख सकते हैं कि कॉलम में रन करने लग जाता है कंपोनेंट, और आपको पता चल जाता है कि इस मिक्सचर में कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट है। देन उसके बाद आयन एक्सचेंज में आप क्या करते हो, ऑन द बेसिस ऑफ आयंस के बेस पे आपके कैटायन एक्सचेंज होते हैं, एनायन एक्सचेंज होते हैं, दो टाइप के होता है यहाँ पर। तो एक्सचेंज होने के हिसाब से आप देख सकते हो कि कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं। उसके बाद जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी है। देन हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है जिसको हम HPLC कहते हैं। यहाँ पे हम कंपोनेंट्स को जो अलग करते हैं उसमें हाई प्रेशर लगाना पड़ता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ वेरी वेरी थिन पार्टिकल्स जो होते हैं ना आपके कंपोनेंट्स, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर दे करके हम उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। देन उसके बाद आप देखेंगे कंपैरेटिव अकाउंट, यानी जितने टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी है उनके में बीच में क्या क्या कंपैरिजन है उसको देखने के लिए आप यहाँ पढ़ेंगे। देन उसके बाद आपका चैप्टर डन एंड डस्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, क्या क्या चीज़ें, जैसे कि आप पहले यूनिट में पढ़कर आए थे माइक्रोस्कोप के बारे में। माइक्रोस्कोपी जो है वो बेसिकली क्या है, आप क्या करते हो, सेल के स्ट्रक्चर, ठीक है, उसके अंदर की डिटेल पढ़ने के लिए, टिश्यू क्या है, सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों को देखने के लिए, आप इमेज को देखने के लिए मैग्नीफाई करने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सारे इवेंट्स आप पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे हम बेसिकली टेक्निक पढ़ेंगे क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, आपका क्वेश्चन भी आता है कि क्रोमेटोग्राफी की डिस्कवरी किसने की, तो वो थे टी स्वेट, MS टी स्वेट। 1903 में उन्होंने कलरिंग मटेरियल पे काम किया। उन्होंने सबसे पहले पिगमेंट्स इन प्लांट के पिगमेंट्स को देखा जिसमें कलर शो हो रहे थे, तो उन्होंने सबसे पहले जो डिस्कवरी की थी वो MS टी स्वेट थे। उन्होंने प्लांट्स के पिगमेंट्स पे काम किया था। ठीक है, जो वर्ड है आपका क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, जो वर्ड है आपका क्रोमेटोग्राफी, उसके दो हम बात करें तो इसमें एक वर्ड आता है क्रोमा जिसका मतलब होता है कलर, एक आता है ग्रेफी जिसका मतलब होता है ग्राफी यानी राइटिंग। यानी क्रोमा के बारे में अगर आप लिख रहे हैं तो वो आपका क्रोमेटोग्राफी हो रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हम मॉलिक्यूल्स में
मॉलिक्यूल्स की सेपरेशन करते हैं जो आपके बायोलॉजिकल सैंपल्स में प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या देखेंगे, बेसिक प्रिंसिपल देखेंगे, टाइप्स एंड क्रोमेटोग्राफी देखेंगे एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी देखेंगे, किस तरीके से हम ये क्रोमेटोग्राफी अपनी लैब में परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग केमिस्ट्री के लैब में जब जाएंगे तो अगर आपको दिया जाए ऑन द स्पॉट की क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करके दिखाइए, बहुत ईजी होती है, तो आप लोग कर सकते हैं परफॉर्म। क्वेश्चन भी आपका आता है कि प्रिंसिपल क्या है क्रोमेटोग्राफी का, टाइप्स क्या है क्रोमेटोग्राफी का, और उसमें से किसी एक के बारे में आप डिटेल बताओ। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ चुके हैं PYQs में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसीलिए ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ स्टार्ट क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, आ जाओ। क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है बेसिकली जिसका हम यूज करते हैं कंपोनेंट्स को उसके मिक्सचर से अलग करने के लिए, यानी कि यूज फॉर सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स फ्रॉम अ मिक्सचर। ये सेपरेशन जो होता है कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, मान लो क्वेश्चंस आ गए आपके कि आपको बताना है कि कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं आपके क्रोमेटोग्राफी के सेपरेशन, राइट। तो रेट ऑफ मोबिलिटी, रिलेटिव अमाउंट, आयनिक कंपोजिशन, बाइंडिंग अफिनिटी ऑफ मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड्स। ठीक है, बेसिकली मोबिलिटी का मतलब होता है कितना चल पा रहा है, यानी मोबाइल कितना है। ठीक, मोबाइल का मतलब बेसिकली मूवमेंट है, कितना चल पा रहा है। रिलेटिव अमाउंट कितना है, आयनिक कंपोजिशन कितने आयंस प्रेजेंट है, बाइंडिंग अफिनिटी कितना एक आयन से बाइंड कर सकते हैं, एंड मॉलिक्यूल से। ठीक है, अफिनिटी ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड से कितनी अफिनिटी है बाइंड करने की। तो बेसिकली दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं आपके क्रोमेटोग्राफी में। एक तो होता है भैया स्टेशनरी फेज। ठीक है, ऐसा फेज जो कि चल ना सके, स्टेशनरी मतलब ऐसा जो कि रेस्ट पर हो। ठीक है, बिल्कुल ही ना चल पा रहा हो, उसको हम स्टेशनरी फेज कहते हैं। दूसरा है मोबाइल फेज, राइट। स्टेशनरी फेज जो होता है एक ऐसा मटेरियल होता है या ऐसा लिक्विड कोटेड होता है सरफेस पे या सॉलिड फेज पे होता है। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि आपका स्टेशनरी फेज लिक्विड भी हो सकता है, ठीक है, लिक्विड कोटेड भी हो सकता है, सॉलिड फेज का भी हो सकता है। देन उसके बाद मोबाइल फेज की बात करें तो ये गैस हो सकता है, लिक्विड फ्लोइंग ओवर द स्टेशनरी फेज, यानी कि मोबाइल फेज जो होता है बेसिकली चल सकता है, तो चाहे वो गैस पे चल रहा हो, चाहे वो लिक्विड पे चल रहा हो, ऑन द स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज पे चलता हुआ दिखाई देगा, वो आपका मोबाइल फेज हो है। ठीक है, आ जाओ। बेसिकली मोबाइल फेज आपका एक मूविंग फ्लूइड होता है। ठीक है, मूविंग फ्लूइड का मतलब है कि आप जो सॉल्वेंट लेते हैं किसी भी मिक्सचर का, ठीक है, सॉल्वेंट लेते हैं वो चल सके, रन कर सके ऑन द स्टेशनरी फेज, तो बेसिकली वो मूविंग फ्लूइड होता है। सॉल्वेंट जो होता है वो थ्रू आउट द स्टेशनरी फेज पर चल रहा होता है। द सॉलिड इज कॉल्ड सॉल्यूट एंड द लिक्विड फ्लूइड इज कॉल्ड सॉल्वेंट। जो सॉलिड है यानी कि आप क्या करते हो, एक मिक्सचर बना रहे हैं, मान लो आप सॉल्यूशन बना रहे हो, उसके अंदर आप क्या डालोगे, सॉल्यूट। मान लो आपके पास एक पानी है जो सॉल्वेंट है, जिसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे। ठीक है, पानी है अगर तो वो सॉल्वेंट है। सॉल्यूट आप अब उसमें नमक डाल रहे हैं, नमक क्या एक सॉलिड ही है, ठीक है, पानी तो नहीं है, सॉलिड है, सॉलिड को डाल रहे हैं, वो आपका सॉल्यूट है। तो बेसिकली सॉल्यूट जो है वो आपका सॉलिड होता है एंड द वाटर इज सॉल्वेंट। ठीक है, तो आप इसको मिक्स कर रहे हैं। ओके, जब मिक्सचर स्टार्ट करते हैं आप सरफेस ऑफ सॉलिड पे, तो मॉलिक्यूल जो होता है स्टेशनरी फेज से फ्लूइड मोबाइल फेज में जा रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली काइनेटिक मोशन लग रहा होता है जो कि सॉलिड मॉलिक्यूल्स को आपस में एक्सचेंज करता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज जो होती है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, एड्जॉर्प्शन की लिक्विड सॉलिड, यानी कि लिक्विड एंड सॉलिड के बीच में एड्जॉर्प्शन हो रहा है, यानी आप उसके सरफेस, एड्जॉर्प्शन का मतलब बेसिकली ये है कि आप एक कंपोनेंट को उसके सरफेस पर क्या कर रहे हो, कोट कर रहे हो। ठीक है, सरफेस पर कोट कर रहे हो, मोबाइल फेस चल रहा है उसके सरफेस पे, तो उसको हम एड्जॉर्प्शन, कितना एड्जॉर्ब हो पा रहा है ऑन द सरफेस। ठीक है, सरफेस पे, तो सरफेस एड्जॉर्प्शन भी होता है बेसिकली एड्जॉर्प्शन। ठीक है, लिक्विड सॉलिड यानी सॉलिड लिक्विड, आप सॉलिड के ऊपर क्या कर रहे हो, कोट कर रहे हो, दैट इज योर एड्जॉर्प्शन। या फिर आपका पार्टीशन हो सकता है लिक्विड सॉलिड के बीच में, डिफरेंस मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से आप इन प्रोसेस का सेपरेशन वाली प्रोसेस कर रहे होते हैं, यानी कितना मॉलिक्यूलर वेट है। मान लो आप कॉलम क्रोमेटोग्राफी लगा रहे हैं, ठीक है, मान लो मैंने कॉलम क्रोमेटोग्राफी ये लगाई, ठीक है, एक कॉलम है मेरे पास और यहाँ पर आपका एक यहाँ पे स्टेशनरी फेज भरा हुआ है। ठीक है, ऐसा फेज जो रन नहीं करता, ठीक है, स्टेशनरी है। यहाँ पे आपने कोई भी मिक्सचर डाल दिया, ठीक है, अब आप चाहते हो कि इसका कंपोनेंट्स निकल जाए, तो आप ऊपर जो भरेंगे ना वो मोबाइल फेज भरेंगे। ठीक है, मोबाइल फेज आप क्या करेगा, धीरे धीरे जैसे आप मोबाइल फेज ऊपर से डालेंगे तो रन करना शुरू करेगा, इस कंपोनेंट से आएगा। ये कंपोनेंट आपका कुछ भी हो सकता है जो कि आपका कंपोनेंट है, और स्टेशनरी फेज आपका कुछ भी हो सकता है, यहाँ से रन करेगा। तो जो हल्के वाले हो जल्दी से रन कर जाएंगे, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट जो हल्के होंगे, ठीक है, पार्टिकल्स कंपोनेंट्स वो जल्दी मूव कर जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। और फिर यहाँ पे आपकी एक स्टॉपर लगा होता है या फिर एक क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, जिसे ओपन करते हैं, ठीक है, कुछ लगा ऑपरेटर टाइप का कुछ लगा होता है, जिसकी मदद से अगर यहाँ पे आपका जल्दी से जो भी कंपोनेंट सेपरेट हो, आप जल्दी से इसको घुमाएंगे और यहाँ से उसको कंटेनर में निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट के बेस पर हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात कहना चाह रहा है। ठीक है, जब मोबाइल फेज आपका लिक्विड हो, अभी हम पढ़ रहे थे मोबाइल फेज, जब आपका मोबाइल फेज लिक्विड होता तो उसमें हम आते हैं आपका लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। आपको ऑन द बेसिस ऑफ मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज के हिसाब से, ठीक है,
क्या क्या अलग अलग क्रोमेटोग्राफी हैं। तो अगर आपका मोबाइल फेज जो है जो रन करेगा वो लिक्विड है तो बेसिकली हम उसको बोलेंगे लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। एंड इफ द मोबाइल फेज इज गैस, अगर आपका मोबाइल फेज गैस है तो हम उसको बोलेंगे गैस क्रोमेटोग्राफी। लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जनरली हम कहाँ यूज करते हैं, थर्मो अनस्टेबल नॉन वोलेटाइल सैंपल्स में, ठीक है। ऐसे सैंपल जो कि इवापोरेट ना हो पाए उसको हम बोलते हैं नॉन वोलेटाइल सैंपल्स। तो आप लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे नॉन वोलेटाइल सैंपल्स हो। वाइल गैस क्रोमेटोग्राफी कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पे आपके पास वोलेटाइल लिक्विड हो या सॉलिड मटेरियल हो। गैस का आप यूज करेंगे जो कि इवेपोरेट हो सकता हो, ठीक है। तो वोलेटाइल का मतलब होता है कि इवेपोरेट हो जाए, राइट, थोड़ी सी टेम्परेचर दो इवेपोरेट हो जाए। नॉन वोलेटाइल ऐसा है जो इवेपोरेट नहीं होता। तो लिक्विड आप कहाँ यूज कर रहे हैं, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी नॉन वोलेटाइल सैंपल्स में। गैस क्रोमेटोग्राफी कहाँ यूज कर रहे हैं, वोलेटाइल सैंपल्स में, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी बेसिकली बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक होता है। आप क्या क्या चीज यहां से आइडेंटिफाई कर सकते हो, स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक अमीनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड्स। आपका एक पूरा बायोमॉलिक्यूल है, उसमें से आप क्या क्या बेसिकली स्मॉल मॉलिक्यूल्स को उसमें सेपरेट कर सकते हो। कि मान लो आपके पास कॉफी है, ठीक है, उस कॉफी में क्या क्या चीजें, मान लो ड्रग है या फिर कोई सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है, उसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट है छोटे छोटे, उसको आप निकाल पाएंगे। तो हम किसकी मदद से निकाल पा रहे हैं, क्रोमेटोग्राफी की मदद से निकाल। कई सारे एप्लीकेशन भी है, बायोलॉजी केमिस्ट्री में भी है, एज वेल एज योर बायोकेमिकल रिसर्च में भी होता है, ठीक है। तो बेसिकली आप क्या करते हो, डिपेंड अपन द स्टेशनरी फेज, मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज के हिसाब से हमने डिफरेंट टाइप के क्रोमेटोग्राफी करी हुई है। सबसे पहला है पेपर क्रोमेटोग्राफी, ओके। देन उसके बाद है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, फिर है कॉलम क्रोमेटोग्राफी, फिर है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, देन जेल वाला है जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी, देन अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, गैस क्रोमेटोग्राफी एंड HPLC दैट इज योर हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। एक एक को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या है, ठीक है। देन उसके बाद सारा पढ़ेंगे। तो बेसिकली पेपर क्रोमेटोग्राफी में आपको जो पेपर होता है, ठीक है, हमारे पास क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी की अगर हम बात करें तो आपके दो फेज हैं, स्टेशनरी फेज जिसको मैं ST से लिख रही हूँ, एक होता है मोबाइल फेज जिसको मैं MB लिख रही हूँ। तो जो पेपर है आपका वो स्टेशनरी फेज में आता है और जो मोबाइल फेज में वो आपका सॉल्वेंट आता है, राइट। तो आपका पेपर जो है वो स्टेशनरी फेज है, पेपर रन नहीं करेगा बल्कि पेपर के ऊपर मोबाइल फेज रन करेगा, यानी सॉल्वेंट रन करेगा। कैसे होती है ये मैं आपको पहले बता देती हूँ, उसके बाद हम इसको रीड आउट करेंगे। तो मान लो मेरे पास पेपर है जिसको हम बोलते हैं वटमन फिल्टर पेपर, ऐसा पैसा या फिर बड़ा सा पेपर है, उसको पहले हम एक स्ट्रिप में कट करेंगे। बेसिकली आपको लैब में स्ट्रिप ही मिलती है क्योंकि वो काट के देते हैं आपको, ठीक है, वो साइज कुछ भी हो सकता है, वो काट के देंगे आपको पेपर। वो आपका वटमन फिल्टर पेपर होता है जो कि स्टेशनरी फेज है पेपर क्रोमेटोग्राफी करने के लिए। अब क्या होता है, आपको पेपर उठाना है, ठीक है, पेपर लोगे, ये आपकी स्ट्रिप है। अब आप मिक्सचर में से कंपोनेंट्स को अलग करना चाह रहे हैं। मान लो मेरे पास इंक है, ठीक है, मान लो मेरे पास इंक है, उस इंक में कलर है आपका ब्लैक इंक, उसमें और कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिसकी मदद से हमने ब्लैक कलर बनाया है, ठीक है, वो आपको करना है। मान लो मेरे पास इंक है, क्या करोगे आप, इससे आप पेपर उठा रहे हो, फिर आप पेंसिल लेंगे, ठीक है, पेंसिल से क्या करेंगे 2 सेंटीमीटर ऊपर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। आपने ड्रॉ कर दिया लाइन, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे बीच में एक पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, इस पॉइंट पे आप इंक को डाल देंगे, ठीक है, जो भी इंक है आपका इसको आपने डाल दिया, इसी पॉइंट पर डालना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा एक बीकर लेंगे जिसमें आपको सॉल्वेंट तैयार करना है। वो सॉल्वेंट आपका पानी हो या फिर जो भी सॉल्वेंट है, मिथेनॉल, इथेनॉल, बहुत सारे होते हैं। जब आप लैब में करेंगे तो आपको हर एक का बताया जाता है कि अगर आप मोनोसेक्राइड्स को अलग करें या अमीनो एसिड्स को अलग करें तो कौन कौन सा सॉल्वेंट बनाया जाता है। वो आपको बनाया मिलता है क्योंकि आप लैब में जाओगे तो बनाने की झंझट नहीं है। तो ये आपका सॉल्वेंट है जो ये भरा हुआ है। आप क्या करेंगे, इस स्ट्रिप को उठा के इसमें पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप इंक डालेंगे इसको ड्राई करेंगे, ठीक है, पहले आराम से सुखा लो, ड्राई कर लो। जब आप इसको ड्राई कर लेंगे उसके बाद क्या करेंगे, जो आपका सॉल्वेंट तैयार है उसमें इस स्ट्रिप को डिप करेंगे। आ जाओ, ये मैंने डिप कर दी। ऐसा डिप करेंगे जो आपका पॉइंट है ना वो पानी को ना छुए, ठीक है, कभी डायरेक्टली डिप कर दो, ऐसा नहीं है। आप क्या करोगे, ऐसे डिप करोगे कि जो आपका ये पॉइंट है, ये पॉइंट और ये लाइन उसको सॉल्वेंट में ना आ पाए, ठीक है। अब आपने डिप कर दिया, वेरी गुड। अब आप क्या करेंगे, ऊपर से ढक देंगे, आपके पास वो प्लेट जो भी होती, ठीक है, सब दे देते हैं, ढक देंगे आप इसको अच्छे से, ओके। ढकने के बाद आप 40 से 45 मिनट वेट करेंगे, ठीक है। नाचो गाओ लैब में या खाओ पियो ऐश करो, ठीक है। 45 मिनट्स के लिए वो ब्रेक भी दे देते हैं, आराम से ब्रेक लो या कुछ पढ़ लो या अपना फाइल वर्क कर लो, ठीक है। 45 मिनट के बाद क्या होता है, मैं इसको हटा दूँ, ये आपकी स्ट्रिप है, आपने आप क्या करी, रिमूव कर ली, कहाँ से, सॉल्वेंट में से। तो आपकी ये स्ट्रिप थी,
यहाँ पे 2 सेंटीमीटर की लाइन थी, ठीक है, यहाँ पे इंक था। अब आपको कुछ इस तरीके से सेपरेशन दिखेगी, यानी कलर देखने को मिलेगा आपको ऐसा ऊपर चढ़ता हुआ, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, जो रन कहाँ तक रन किया हुआ है आपका सॉल्वेंट उसको मार्क कर लेंगे, ठीक है, उसको मार्क कर लिया, मार्क कर लिया। मान लो मेरे पास, दोबारा बनाएंगे, ठीक है, ये मेरे पास स्ट्रिप है, ठीक है, ये मेरी स्ट्रिप है, ये आपकी 2 सेंटीमीटर वाली लाइन है, और यहाँ पे हम कलर चेंज कर लेते हैं। आ जाओ भैया, कलर कैसे चेंज होगा बे? ओके नाउ ये आपका मान लो एक कंपोनेंट यहाँ तक रन किया है, ठीक है, और नेक्स्ट येलो कलर ले लेते हैं, ठीक है, एक कंपोनेंट यहाँ तक रन किया है, ओके। और इसके अलावा जो आपका सॉल्वेंट है, ठीक है, जो आपका सॉल्वेंट, ओ गॉड, फिर से बनाते हैं, ठीक है। तो ये देखो हमने 2 सॉल्वेंट रन करवाए हैं इस पर, ठीक है, आपके 2 कलर दिख रहे हैं आपको, ठीक है, वो कोई भी कलर होगा, मैंने तो रैंडम कोई कलर ले लिया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, जहां तक सॉल्वेंट रन किया था ना वो आप देखेंगे ऐसे उठा करके, तो आपको दिखाई देगा वो पानी चढ़ता हुआ, वहां पे इसको मार्क कर लेंगे, ठीक है। ये कितने सेंटीमीटर पे, मान लो 5 सेंटीमीटर तक ये चला, ठीक है। फिर आप इसको मार्क करेंगे कि ये ओरिजिन से, ये ओरिजिन होगा जहां पे आपने इंक को मार्क किया था, ओरिजिन से लेके पहला वाला कंपोनेंट समझ लो 2 सेंटीमीटर तक चला, ये वाला कंपोनेंट है मान लो ये 3 सेंटीमीटर तक चला। फिर आप क्या करते हैं, आरएफ वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जिसे रिटेंशन फैक्टर कहते हैं। वो कैसे होता है, आप मान लो पहला वाला कंपोनेंट 2 सेंटीमीटर चला और जो आपका सॉल्वेंट रन किया, यानी 2 सेंटीमीटर जो पहला कंपोनेंट चला, टोटल डिस्टेंस जो आपका रन करा था 5, ये 2/5, इस तरीके से आप निकालते हो रिटेंशन फैक्टर। तो दिस इज द ऑल अबाउट योर पेपर क्रोमेटोग्राफी। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम इसको रीड आउट करते हैं, क्या बात कर रहा है ये आपकी स्टडी मटेरियल, ठीक है। इस टाइप के क्रोमेटोग्राफी में, ठीक है, इस टाइप की क्रोमेटोग्राफी में आप पेपर को एज अ स्टेशनरी फेज यूज कर रहे हैं, एंड सॉल्वेंट जो होता है वो पेपर पर बेसिकली रन कर रहा होता है। पेपर आपका किससे बना होता है, मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। मूवमेंट जो होता है सॉल्वेंट का वो कंपाउंड पे इस तरीके से चलता है जिससे आपके सेपरेशन हो जाती है कंपाउंड्स की। ये सेपरेशन जो होता है डिपेंड करता है कि माइग्रेशन कितना हुआ है पेपर पर, यानी कितने देर तक चला है आपका कंपोनेंट पेपर पर, तो ये बेसिकली उस पर डिपेंड करता है। ये जो सब्सटेंस आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बिटवीन लिक्विड फेजेस, एक मोबाइल फेज होता है वो पानी होता है, प्रॉपर फिल्टर पेपर है आपका, दूसरा सॉल्वेंट जो होता है वो आपका पेपर के ऊपर चल रहा होता है। ये मूवमेंट जो होता है बेसिकली कैपिलरी एक्शन, यानी जो आपका पेपर ऊपर की तरफ रन कर रहा है, ये आप देख पा रहे हो, पेपर जो ऊपर की तरफ रन कर पा रहा है वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू होता है। कैपिलरी एक्शन क्या होता है, खींच करके ऊपर लाता है पानी, ठीक है, कैपिलरी एक्शन। तो क्या होता है बेसिकली, ये आपका यहाँ पे बता रहे हैं कि सैंपल को हम अप्लाई करेंगे, जो भी सैंपल है, जैसे मैंने इंक लिया, या तो स्पॉट वन कॉर्नर ऑफ द पेपर पे बीच में लगा दो आप, ठीक है, एज पर लगा दो, स्पॉट को इमर्स कर दो अनदर सॉल्वेंट में, ठीक है। उसके बाद जो सॉल्वेंट होगा वो पेपर पे चढ़ेगा, ट्रैवल करेगा, ठीक है, फिर वेरियस कंपोनेंट को वो सैंपल में ला देगा। फिर जो रिलेटिव सॉल्युबिलिटी होगी 2 सॉल्वेंट की, उससे आप उसको सेपरेट आउट कर पाएंगे। ये कंपोनेंट्स आपको स्पोर्ट के थ्रू देखने को मिलेगा, ठीक है, जो भी आप एजेंट्स यूज कर रहे हैं, यानी कुछ एजेंट भी आप यूज करेंगे जब आपके पास रन कर जाएगा, ठीक है। जब आप फिल्टर पेपर को निकालेंगे ना तो आपको एक एजेंट यूज करना पड़ता है, वो स्प्रे करेंगे आप, उसके हिसाब से आपको कंपोनेंट के कलर दिख जाएंगे, ठीक है। प्रॉपर क्रोमेटोग्राफी बहुत ही इनएक्सपेंसिव मेथड है, जिसमें स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सैंपल को आप डालते हैं और आपको पता चल जाता है कि कौन सा नॉन पोलर एंड पोलर है। अमीनो एसिड्स, पेप्टाइड, कार्बोहाइड्रेट, स्टीरॉइड्स, प्यूरिन्स, ये सारी चीजें आप यहाँ पे सेपरेट आउट कर सकते हैं। ये आपका पूरा पेपर है, ठीक है। देन उसके बाद बात करते हैं हम, यहाँ पे आपके एक होता है असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, यानी पेपर क्रोमेटोग्राफी 2 टाइप की। असेंडिंग का मतलब है जो सॉल्वेंट है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, सॉल्वेंट रिजर्वोयर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं डिसेंडिंग। डिसेंडिंग में जो होगा आपका जो सॉल्वेंट है ना वो डाउन द पेपर, सॉल्वेंट में नीचे की तरफ, ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी कहाँ होती है, नीचे की तरफ होती है, तो उस टाइप पे मूव करेगा, ठीक है। तो ये आपका डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी हो गई। अब बात करते हैं हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की। बेसिकली थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, आपके पास एक पेपर हो, ये थिन लेयर पेपर है, ठीक है, टीएलसी बोलते हैं इसको, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। इस पेपर पे आप क्या करते हो, सिलिका जेल जो है ना उसको कोट कर देते हो, फिर आपके पास जो सॉल्वेंट है, ठीक है, उस सॉल्वेंट में आप इसको जा करके इमर्स कर देते हो, फिर इसके बेस पे जो सॉल्वेंट होगा वो इसके ऊपर रन करता है इसी स्टेशनरी फेज पे। तो सिलिका जेल आपकी स्टेशनरी फेज है, इस पे रन करेगा और कंपोनेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। दैट इज योर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। इसको भी रीड आउट कर लेते हैं, आ जाओ। ये ऐसी टेक्निक है जिसमें आप केमिकल कंपाउंड्स को, ठीक है, सेपरेट आउट करते हो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज। तो आपको क्या करना है, इस टाइप की क्रोमेटोग्राफी जैसे कि हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी में की थी वही होता है, लेकिन स्टेशनरी फेज इसमें जो होता है वो थिन लेयर होता है, लाइक सिलिका जेल हो गया, एल्यूमिनिया हो गया, सेलुलोज, ये इनर्ट सब्सटेंस होते हैं, और जो सॉलिड एब्जॉर्बेंट्स होते हैं बेसिकली उसको मोबाइल फेज कहते हैं, सॉल्वेंट होता है। तो सॉल्वेंट जो होता है स्टेशनरी फेज के ऊपर रन करता है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिलरी एक्शन। देख रहे हो आप, ये इसके ऊपर जो आप देख पा रहे हो सिलिका जेल की कोटिंग कर रहे हो आप, ठीक है, फिर सॉल्वेंट इस पर रन करता है, ठीक है, फिर आपको कंपोनेंट्स मिल जाते हैं डिफरेंट, ठीक है।
उसके बाद आप आर एफ वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। आर एफ वैल्यू क्या, आपकी रिटेंशन फैक्टर है, ठीक है, जो कंपोनेंट ए कितना रन कर रहा है और टोटल जो आपका सॉल्वेंट रन किया है, ठीक है, उसको हम आर एफ वैल्यू कहते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं आर एफ वैल्यू क्या होता है। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। इस टाइप की क्रोमेटोग्राफी में बेसिकली हमारा सेपरेशन जो होता है केमिकल मिक्सचर का होता है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ एड्जोबेंट विद द एड्जॉर्बेंट। एड्जोबेंट यानी जो कि सरफेस पे आएगा, एड्जोबेंट, ठीक है। एड्जोबेंट क्या होता है, जो कि सरफेस होता है जहां पे आपका सब्सटेंस एड्जॉर्ब होगा, ठीक है। तो आपको समझना है एड्जोबेंट एंड एड्जोबेट क्या होता है। एड्जोबेंट आपका एक ऐसा सरफेस है जिसपे आपका कोई सब्सटेंस एड्जॉर्ब होगा। एड्जोबेट ऐसा है आपका जो एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। एड्जोबेट क्या है, वो आपका वेर इज मॉलिक्यूल विच गेट एड्जॉर्ब, ठीक है। एड्जोबेट जो मॉलिक्यूल आप एड्जॉर्ब करेंगे उसका एड्जोबेंट जिस सरफेस पे आपका एड्जॉर्ब होगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। स्टेशनरी फेज इसमें एड्जोबेंट होता है, वो किससे बना होता है, एल्यूमिना, सिलिका, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है आपका एड्जोबेंट। एड्जोबेंट क्या, स्टेशनरी फेज है। एड्जोबेंट जो होता है पोरस होता है, यानी कि इनके पास हाई सरफेस एरिया आएगा, कितना सब्सटेंस को एड्जॉर्ब कर लेगा विद द हेल्प ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। स्पेसिफिक साइट होती है एड्जोबेंट्स में जो कि एड्जोबेंट को इंटरेक्ट करेगा। यहाँ पे जो एफिशिएंसी होती है सेपरेशन की, वो किस पे डिपेंड करती है, सॉल्युबिलिटी ऑफ मोबाइल फेज। कितना एड्जोबेंट किसी मॉलिक्यूल से, ठीक है, कोई मॉलिक्यूल कोई कंपाउंड कितना स्ट्रेंथ है उसकी कि वो सरफेस पे एड्जोबेंट हो जा रही है टू द स्टेशनरी फेज। हायर इज द बाइंडिंग स्ट्रेंथ, स्लोअर इज द मूवमेंट ऑफ एड्जोबेंट। जितना ज्यादा बाइंड करेगा उतना कम चल पाएगा, यानी अगर बाइंड कर लिया तो भारी हो जाएगा, ठीक है, उतना कम चल पाएगा। तो आपको इसके बेस पर ये करना होता है, ठीक है। पोरोसिटी, ये आपके हैं सैंपल्स। ओके, हम बेसिकली यहाँ पे कंसंट्रेशन प्यूरिटी निकालते हैं कंपोनेंट से आपका किसी मिक्सचर में से। हम इसका यूज कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स को, लाइक प्रोटीन हो गया, प्रोटीन के फ्रैक्शन में हमने कलेक्ट किया, फिर सैंपल में पास करेंगे कॉलम के थ्रू। हम कॉलम जिस तरीके से कर रहे हैं ना वैसे, तो कई सारे कंटेंट के फ्रैक्शंस होंगे। मान लो ये आपके कॉलम के थ्रू हमने पास किया, ये आपका सॉल्वेंट है, ये मिक्सचर है, जो भी आप एबीसी कोई भी मिक्सचर होगा उसको आप क्या करना चाह रहे हैं, सेपरेट आउट करना चाह रहे हैं। ये एड्जोबेंट जो स्टेशनरी फेज है ये हमने नीचे फिल किया है, और ये आपका पूरा कॉलम है, ठीक है। ये हम क्या कर रहे हैं, एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। अब क्या होगा, बेसिकली आप सॉल्वेंट ऊपर से ला रहे हो, जो आपके मोबाइल फेज है यहाँ से रन करने स्टार्ट करेगा। देखो कंपोनेंट अलग हो रहे हैं, ये कंपोनेंट अलग होगा, जिसका एड्जॉर्बेंट बहुत ज्यादा भारी होगा वो ऊपर रह जाएगा, और जो कि एड्जॉर्बेंट कम होगा, एड्जॉर्ब कम कर पाएगा, वो नीचे आ जाएगा। और फिर इसको आप ऑन द बेसिस ऑफ दिस कलेक्ट कर लेंगे फ्रैक्शन में, ठीक है। तो जैसे कॉलम क्रोमेटोग्राफी है उसी तरीके से ये भी। अब हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी में पढ़ेंगे। कॉलम क्रोमेटोग्राफी बिल्कुल इसी तरीके से, आपके पास एक सैंपल होगा जिसको आप लोड करेंगे कॉलम में। फिर कॉलम जो है वो आपका स्टेशनरी फेज होगा, ठीक है। मान लो ये कॉलम है, जिस तरीके से इसमें था, हमने यहाँ पे सैंपल लोड कर दिया, ठीक है। जो आपका कॉलम है वो स्टेशनरी फेज है, यहाँ पे जो हमने कॉलम स्टेशनरी फेज है। लिक्विड और गैस जो होता है मोबाइल फेज है, जो हम यहाँ पे लाएंगे, ठीक है, मोबाइल फेज है। इसमें हम लिक्विड क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं, ठीक है, जिसमें आपका जो मोबाइल फेज है जब आपका मोबाइल फेज गैस होगा तो उस टेक्निक को हम बोलेंगे गैस क्रोमेटोग्राफी। तो आपके कॉलम क्रोमेटोग्राफी में दो टाइप आएगी, लिक्विड कॉलम क्रोमेटोग्राफी, गैस कॉलम क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। सैंपल जो होता है वो कॉलम में मूव करेगा, ठीक है, एंड द कंपोनेंट्स जो होंगे वो बॉटम पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे, यानी इकट्ठा हो जाएगा बॉटम पे, ठीक है। वॉल्यूम डिपेंड करेगा। इस टेक्निक में जनरली हम बायोमोलिक्यूल्स की सेपरेशन करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम सबसे पहले लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की बात करेंगे। देखो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, आ जाओ, ये आपका पूरा कॉलम है, ठीक है। ये देखो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक कॉलम उठाना है, ये आपका कॉलम है, लैब में मिलेगा। आप कोई सैंपल लोड कर रहे हैं ऊपर की तरफ, और नीचे जो है ना वो सैंपल वो स्टेशनरी फेज है, ठीक है, स्टेशनरी फेज है। आपने सैंपल लोड किया, आपने सैंपल लोड कर दिया, और नीचे स्टेशनरी फेज है, मूव नहीं करेगा। आप क्या करेंगे, मोबाइल फेज लाएंगे। अब ऊपर से आपने मोबाइल फेज लाए, जैसे ही मोबाइल फेज यहाँ पे रन करेगा धीरे 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 धीरे, तो आपके जो है कंपोनेंट्स अलग हो जाएंगे, रेड वाला कंपोनेंट और ये ग्रीन वाला कंपोनेंट। जो स्ट्रॉन्गर इंट्रैक्शन होगा, यानी जो बाइंड अच्छे से कर पा रहे हो वो ऊपर रह जाएगा, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है और अच्छे से बाइंड कर पा रहा है, तो उसको हम हिला नहीं पाएंगे, ठीक है। और जो कम बाइंड है, वीक वाला, वो नीचे आता रहेगा, और नीचे आकर के क्या होगा, वो बॉटम में आ जाएगा, ठीक है। बॉटम के बाद आप क्या करेंगे, बीकर में निकाल लेंगे, और उसके बाद जो बचा हुआ रेड वाला है वो यहाँ पे दोबारा आ जाएगा, फिर नीचे निकाल लेंगे। इस तरीके से आपकी लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होती है। तो यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं क्या होता है। इस टेक्निक में आप मिक्सचर को सेपरेट आउट कर पाते हैं दो फेजेस के हिसाब से, मोबाइल फेज जो कि सॉल्वेंट है, इमोबाइल फेज जो कि मिक्सचर होता है, ठीक है, या पैक्ड होता है कॉलम में, वो आपका स्टेशनरी फेज है। सॉल्वेंट को आप कॉलम के थ्रू मूव कराते हैं और बॉटम में पहुंच जाता है, जो कि फ्रैक्शन आपका कलेक्ट कर लेते हो ट्यूब में। अगर आपके पास प्रोटीन है, ठीक है, अगर आपके पास प्रोटीन है, वो हम डिसॉल्व करते हैं सॉल्वेंट में कॉलम के थ्रू पास करके। ऐसी प्रोटीन मॉलिक्यूल जो होता है मटेरियल से इंटरेक्ट करेगा, अगर साइड्स ऑफ बाइंड कर जाएगा स्ट्रांगली तो नहीं जा पाएगा, और अगर जल्दी से कम बाइंड करेगा, ठीक है, तो आगे पहुंच जाएगा। तो जो हाई अफिनिटी होगी
टुवर्ड्स मैट्रिक्स लोअर द स्पीड। अगर हाई अफिनिटी हो रही है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के बीच में तो उसकी स्पीड कम होगी, और अगर लो है तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, जिसकी मदद से आप उसको कलेक्ट कर लेंगे कॉलम के थ्रू। दैट इज योर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ऐसे ही गैस क्रोमेटोग्राफी है। गैस क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है? गैस क्रोमेटोग्राफी में आपका मोबाइल फेज इनर्ट गैस है, ठीक है, विच इज पास इज थ्रू द कॉलम स्टेशनरी फेज। तो आप क्या करेंगे, गैस वाला जो है ना वो आपका मोबाइल फेज है, जो गैस आप पास करेंगे वो चलेगा, ठीक है, रन करेगा, और जो स्टेशनरी फेज है वो आपका कॉलम है, ठीक है, अंडर हाई प्रेशर लगाएंगे। गैसेस कौन सी यूज कर रहे हैं आप? हीलियम या फिर हाइड्रोजन, जनरली मोबाइल कैरियर होते हैं ये, यानी कि वो चल सकते हैं। सैंपल जो होगा हीट करेंगे आप, वेपराइज करेंगे गैसेस मोबाइल फेज को। इन कंपोनेंट में आपके पास सैंपल में मोबाइल फेज स्टेशनरी फेज के बीच में डिस्पर्जन होगा। इस मेथड में आप के पास हाईली सेंसिटिव जो होगा, हाईली सेंसिटिव, वो स्प्रेटिंग स्मॉल मॉलिक्यूल सेपरेट कर देगा स्मॉल मॉलिक्यूल को, और स्मॉलर नंबर ऑफ एनालाइट जो है हम इस टेक्निक से सेपरेट आउट कर सकते हैं। ये देखो, आप बेसिकली क्या करो, मोबाइल फेज आपका गैस है, आप गैस को लोड करोगे, ठीक है, फिर सैंपल में ये देखो गैस जैसे भेजोगे इस कॉलम के थ्रू आएगा और यहाँ से डिटेक्टर से चला जाएगा, ठीक है। इस तरीके से गैस क्रोमेटोग्राफी होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। देन उसके बाद है आपका आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। हम सारी यहाँ पे बात कर रहे हैं क्योंकि हमको सारा पढ़ना है, ठीक है। अभी आपको कितना रह रहा है? आयन एक्सचेंज के बाद है आपका नेक्स्ट वन जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ रहा होगा। देन HPLC, और उसके बाद आपका कुछ कंपैरेटिव, देन उसके बाद आपका खत्म हो जाएगा। तो पूरा 1 घंटे का मान के चलिए, या 40 मिनट समथिंग होगा आपका ये लेक्चर, ठीक है। तो आ जाइए, अब हम करने वाले आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। यहाँ पे बेसिकली आप आयन एक्सचेंज कर रहे हो, ठीक है। क्या कर रहे हो? आयन को एक्सचेंज कर रहे हो इस क्रोमेटोग्राफी में। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी बेसिकली एक प्रिंसिपल ऑफ आयनिक बॉन्ड पे डिपेंड करता है। मॉलिक्यूल्स के बीच में जो आयनिक बॉन्ड बनता है उस पर डिपेंड करता है आपका आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी में अफिनिटी देखी जाती है कि कितना आयनिक बॉन्ड, अफिनिटी मतलब होता है कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना सकता है। अफिनिटी हाई होगी तो आयनिक बॉन्ड ज्यादा होगा, अफिनिटी लो होगी तो आयनिक बॉन्ड कम होगा। लाइक प्रोटीन, इनर्ट मैट्रिक्स मटेरियल, आपके पास कोई रेजिन है जो कि कॉलम में पैक किया जाएगा, ठीक है। क्या होगा? एक रेजिन है जो कि कॉलम में पैक कर दिया जाएगा आपको पहले से। सॉल्यूशन में फिर आप कॉलम की सॉल्यूशन में अलाउ करोगे। देन आयन एक्सचेंजर के पास चार्ज ग्रुप होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? आयन एक्सचेंजर्स जो होते हैं उनके पास चार्ज ग्रुप होते हैं जो कि कोवेलेंटली लिंक होते हैं सरफेस ऑफ इनसॉल्युबल मटेरियल, ठीक है। जो इनसॉल्युबल मैट्रिक्स हो गया उससे कोवेलेंटली बॉन्ड होते हैं चार्ज मॉलिक्यूल, यानी चार्ज ग्रुप। 2 ही चार्ज होते हैं आपके, या कैटायन और एनायन। ये चार्ज जो होंगे वो कोवेलेंटली बॉन्ड होंगे जो इनसॉल्युबल मैट्रिक्स है। अट्रैक्शन जो होगा सैंपल और अपोजिटिवली चार्ज स्टेशनरी फेज, जो सैंपल है, ठीक है, उसमें अट्रैक्शन होगा, और जो स्टेशनरी फेज है वो आपका आयन एक्सचेंजर है, ठीक है, जो आयंस पहले से प्रेजेंट है। वो आयन एक्सचेंजर आप कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल ही, कहाँ पे होते हैं? चार्ज ग्रुप होते हैं कोवेलेंटली बॉन्ड बने हुए, ठीक है। ये प्रिंसिपल बेसिकली इस वाले क्रोमेटोग्राफी का जो है वो सेपरेशन बिटवीन आयन एक्सचेंज ऑफ आयन प्रेजेंट इन अ सैंपल सॉल्यूशन विद दोज प्रेजेंट आयन एक्सचेंजर। आयंस एंड पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो अपनी अफिनिटी के हिसाब से कितने आयन एक्सचेंजर के साथ लगे हैं, कितनी अफिनिटी है आयन एक्सचेंजर के साथ, उस पर डिपेंड करता है। 2 ही टाइप के एक्सचेंजर्स हैं आपके पास, कैटाइनिक और एनायनिक, हम यहाँ पे यूज करेंगे। कैटाइनिक एक्सचेंजर जो होते हैं वो क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज ग्रुप होते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज कैटायन को अट्रैक्ट करेंगे। इसको हम एसिडिक आयन एक्सचेंजर भी बोलते हैं, लाइक कार्बोक्सी मिथाइल या फिर सेलुलोज, ठीक है, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। एनाइनिक वाले ऐसे होते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और किसको अट्रैक्ट करेंगे? अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करेंगे, तो नेगेटिवली चार्ज आयन को अट्रैक्ट करेंगे, और इसको हम बेसिक आयन एक्सचेंजर मटेरियल भी बोलते हैं, लाइक डाइमिथाइल अमीनो इथाइल सेलुलोज, ठीक है। सबस्ट्रेट और लीगेंड और एंटीबॉडी जो होती हैं वो कोवेलेंटली बॉन्ड होंगी किससे? इनर्ट इमोबाइल मटेरियल। इमोबाइल मटेरियल का मतलब है जो स्टेशनरी फेज है, मैट्रिक्स जो कॉलम में प्रेजेंट है। फिर जो चार्ज ग्रुप होगा आपका वो एक्सचेंजर है, वो अपोजिट चार्ज को क्या करेगा? आयंस के थ्रू एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा कि अट्रैक्ट करेगा। जैसे ही हम आयन एक्सचेंजर का यूज करेंगे, कैटाइनिक होगा तो एनायन को अपनी तरफ खींचेगा, और अगर हम एनायनिक एक्सचेंजर का यूज कर रहे हैं तो वो कैटायन को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, अपोजिट चार्ज को। मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो एब्जॉर्ब होंगे सॉलिड सपोर्ट एंड कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ आयनिक इंटरेक्शन बिटवीन अपोजिटिवली चार्ज आयन, ठीक है। अपोजिट, अगर कैटायन एक्सचेंजर यूज करें जो पॉजिटिवली चार्ज होगा तो नेगेटिव को अपनी तरफ लाएगा, और अगर हम एनायन को यूज करें तो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल जो कि पॉजिटिवली चार्ज आयन को अपनी तरफ लाएगा। यहाँ पे कॉलम पे डिपेंड करेगा किसका आयनिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो रहा है मैट्रिक्स में, और जो वीकली होगा वो इल्यूटेड पहले हो जाएगा। तो जो वीक बॉन्ड बनाएगा उसको हम नीचे कॉलम के थ्रू नीचे कर देंगे और उसको पहले इल्यूट कर देंगे। इल्यूटेड का मतलब होता है पहले निकाल लो, इल्यूटेड आउट। और जो आपका स्ट्रॉन्ग आयंस होंगे वो ऊपर रह जाएंगे, उसको बाद में निकालेंगे, ठीक है। तो जिस तरीके से यहाँ पे दिखा रखा है, देखो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है ये पॉजिटिवली प्रोटीन है।
लेयर सैंपल्स, ये आपके कॉलम पे बन रहा है। अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो नेगेटिव पे जाएगा, तो पॉजिटिव वाला नीचे, ये पहले हमने निकाल लिया, देन ये वाला बाद में निकाल लेंगे नेगेटिव वाला। दिस इज ऑल अबाउट योर आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, आ जाओ। बेसिकली हम यहाँ पे प्रोटीन्स का यूज कर रहे हैं आयन एक्सचेंज में। जितने प्रोटीन्स होते हैं उनके पास सेम चार्जेस तो नहीं होता, चार्ज जो होते हैं प्रोटीन के वो डिपेंड करता है उसके अमीनो एसिड से, क्योंकि अमीनो एसिड इसका मोनोमर होता है। अगर बहुत सारे अमीनो एसिड्स हमारे पास तो उसके बाद हम अमीनो एसिड्स को मिला करके प्रोटीन्स बना लेते हैं। ठीक है, तो चार्ज जो होता है हर एक अमीनो एसिड का वो उसके पीएच पे डिपेंड करता है। नेगेटिवली चार्ज ग्रुप होंगे तो न्यूट्रलाइज कर देगा पॉजिटिव को, जिससे पीएच इंक्रीज हो रहा है। तो अगर आपके पास नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज, टोटल नेगेटिव आपके पास कोई चार्ज जो है वो न्यूट्रल आ जाए, जीरो हो जाए, तो उस पॉइंट को हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं, जो कि प्रोटीन होता है इस टाइम पे न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, बिलो द 7 पर होता है, तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होते हैं। यहाँ पे एंजाइम्स वगैरह के बारे में हम पढ़ते हैं बेसिकली। अब हम पढ़ेंगे जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी। आ जाओ। जेल फिल्ट्रेशन में क्या है, इस टेक्निक को हम मॉलिक्यूलर सीव टेक्निक भी बोलते हैं। यहाँ पे हम मॉलिक्यूल्स को विद द हेल्प ऑफ टाइनी बीड्स पैक्ड इन अ कॉलम, हम बीड्स के हेल्प से निकालते हैं। जेल जो होता है वो आपका सीफेडेक्स है, जो कि क्रॉस लिंक डेक्स्ट्रिन होता है, प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया। डेक्स्ट्रॉन ये बैक्टीरिया से आता है। तो बीड जो है पहले ही हम कॉलम में पैक रखेंगे, उसके हिसाब से हम सेपरेट आउट करेंगे। ठीक है, आ जाओ। एगारोज एंड पॉली एक्रिलामाइड। ठीक है, एगारोज एंड पॉली एक्रिलामाइड हम कॉलम मटेरियल यूज करेंगे, यानी कॉलम में भरेंगे। मटेरियल जो होगा क्रॉस लिंकिंग पॉलीसेकेराइड होगा, डिफरेंट पोरोसिटी होगी, यानी पोरोसिटी के कितने स्पोर्स हैं उसके अंदर। ये प्रोटीन्स जो होंगे डिफ्यूज होंगे ऑन द बेसिस आउट ऑफ द बीड, बीड से अलग होंगे। तो जो आपका सेफाडेक्स जी टाइप का है, मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज कॉलम मटेरियल है। तो आप जो सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं वो कौन सा, सेफाडेक्स जी टाइप का। ठीक है, सेफाडेक्स टाइप हो सकते हैं G30, G50, G100, 150, सारे उनके पोर साइज के हिसाब से अलग होते हैं। यहाँ पे प्रोटीन का साइज अगर 200 किलो डाल्टन से, तो हम सेफाडेक्स G150 का यूज करते हैं। अब क्या है, यहाँ पे आपके बीड्स प्रेजेंट है पहले से कॉलम में। ठीक है, इस सॉल्यूशन में मॉलिक्यूल्स के डिफरेंट डायमेंशन होते हैं। हम पास जो करते हैं कॉलम को, ठीक है, ऊपर से, वो कांस्टेंट फ्लो रेट पे करते हैं। प्रोटीन जो होता है वो मूव डाउन थ्रू द कॉलम अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिक्यूलर साइज। तो बेसिकली आपको हर एक कॉलम, हर एक क्रोमेटोग्राफी में पढ़ना है कि मॉलिक्यूलर साइज जिसका ज्यादा होगा वो ऊपर रह जाएगा, जिसका कम होगा जल्दी मूव कर जाएगा। तो लार्जर मॉलिक्यूल इजिली पास थ्रू बिटवीन पोरस पार्टिकल, शो रैपिड मूवमेंट थ्रू द कॉलम एंड गेट इल्यूटेड फर्स्ट। स्मॉल मॉलिक्यूल जो होंगे वो लॉन्ग रिटेंशन टाइम लेता है, तो स्मॉल मॉलिक्यूल जो होगा वो कॉलम में बाद में जाएगा, और प्रोटीन जो होगी ऑन द फर्स्ट ऑफ मॉलिक्यूलर साइज के हिसाब से बांट दिया जाएगा। ठीक है, ये आपके बीड्स प्रेजेंट है, प्रोटीन कंटेंट है ऊपर, जेल बीड्स होती हैं ये, पहले हम भरते हैं, उसके बाद ऊपर से प्रोटीन डालेंगे, कॉलम के थ्रू पास होना स्टार्ट करेगा, देख रहे हो, फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर हम इसको कलेक्ट कर लेंगे। तो दैट इज योर जेल फिल्ट्रेशन टेक्निक। ठीक है, आ जाओ। अब हम पढ़ने वाले हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये एक एनालिटिकल टेक्निक होता है जिसकी मदद से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, कंपोनेंट्स को क्वांटिफाई कर सकते हैं। एक मिक्सचर में आपके कंपोनेंट्स कितने प्रेजेंट है, ये सेपरेशन जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे हेल्प करता है। कितना एनालाइट, कितना सैंपल है बिटवीन मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज। प्यूरिफिकेशन जो होता है कॉलम में होता है, ये भी स्टेशनरी फेज, इसमें ग्रेन्युलर मटेरियल होता है जिसमें पोरस पार्टिकल स्मॉल होते हैं। मोबाइल फेज सॉल्वेंट होता है जिसमें फोर्स्ड हाई प्रेशर लगाया जाता है कॉलम में। ठीक है, हाई प्रेशर लगाओगे मोबाइल फेज। एनालाइट जो होता है आपका ऐसा सब्सटेंस है जो कि एनालाइज हो सकता है, यानी ये मोबाइल फेज हाई प्रेशर वाला जो होता है वो पैकिंग मटेरियल के पास होता है, वो स्टेशनरी फेज होता है। तो यहाँ पे गैस होता है सच एज हीलियम एंड नाइट्रोजन का हम यूज करते हैं एज अ मोबाइल फेज। मॉलिक्यूल जो होता है वो स्टेशनरी फेज पे हम पास करेंगे। ठीक है, इंटरेक्शन होगा स्टेशनरी फेज मॉलिक्यूल्स के बीच में, अनसॉल्वेंट जो है हम इस तरीके से डिटरमाइन कर लेंगे। आपके पास क्या होता है, एक लॉन्ग नैरो कॉलम पैक्ड होता है जिसमें नॉन कंप्रेसिबल मैट्रिक्स का हम यूज करते हैं जो कंप्रेस ना हो पाए। स्मॉलर पार्टिकल साइज जो होगा कॉलम में ग्रेटर सरफेस एरिया होगा। ठीक है, स्टेशनरी फेज मॉलिक्यूल में फिर वो फ्लोइट हो जाएंगे। मोबाइल फेज जो होगा वो कॉलम अंडर प्रेशर 10 से 400 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाएंगे, फ्लो रेट इतना होगा। ठीक है, तो हम उसमें फ्लो रेट लगा रहे हैं, उसके हिसाब से हम मिक्सचर में से कंपोनेंट्स को अलग कर पा रहे हैं। हाई प्रेशर जो होता है बेसिकली वो रेट ऑफ सॉल्वेंट फ्लो को इंक्रीज करता है। सैंपल जो होता है हम कॉलम से पास करते हैं, दो फेजेस के बीच में इंटरेक्शन होता है। डिफरेंट पोलराइज इन द एनालाइट्स, एनालाइट्स होंगे लेस इंटरेक्शन होंगे स्टेशनरी फेज से, वो कॉलम में जल्दी जाएंगे। जिनका लेस इंटरेक्शन होगा स्टेशनरी फेज से वो कॉलम में जल्दी फास्ट मूव करेंगे। जब कॉलम से निकल जाएंगे तो आप सब्सटेंस को आइडेंटिफाई कर पाएंगे डिटेक्टर के हिसाब से। ठीक है, जो कि सिग्नल आपको कंप्यूटर में पास किया जाएगा, इमेज क्रोमेटोग्राम का इमेज दिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से होता है। ये सॉल्वेंट है, पंप लगाओगे, इंजेक्ट करोगे, HPLC डालोगे, डिटेक्टर आएगा, आपको दिख रहा है कि आपके कंप्यूटर में क्या कलर शो हो रहा है, फिर आपको वेस्ट जो मिलेगा बाहर आ जाएगा। ये हाईली ऑटोमेटेड होता है, सेंसिटिव टेक्निक है बिल्कुल। इसको हम कंपाउंड्स को, ठीक है, सेपरेट आउट करने में हेल्प करते हैं जो कि डिजोल्व हो चुके हैं लिक्विड में।
लो कंसंट्रेशन होता है उसको हम ट्रेस अमाउंट बोलते हैं। क्वांटिफिकेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट इस टेक्निक से होता है, बहुत ही यूजफुल होता है, ठीक है। लाइक अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, इन सबको हम अलग कर सकते हैं, ठीक है। आ जाओ, ये आपका हो गया सारे टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। अब हम बेसिकली सारी क्रोमेटोग्राफी के बीच में डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहला इसमें प्रिंसिपल क्या है, यूजेस क्या है। पेपर क्रोमेटोग्राफी जो हम पहले पढ़ चुके हैं ऊपर से। पेपर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, क्या इसका प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल ध्यान रखना क्योंकि प्रिंसिपल से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। पेपर क्रोमेटोग्राफी का क्या प्रिंसिपल है। पेपर क्रोमेटोग्राफी, पेपर इज द स्टेशनरी फेज, कैपिलरी एक्शन, ठीक है, पुल्स द सॉल्यूट अप थ्रू द पेपर एंड सेपरेट देम। तो कैपिलरी एक्शन होता है जिससे क्या होता है, कंपोनेंट्स को ऊपर की तरफ आप खींचते हो, जिसके हिसाब से आप सेपरेट कर पाते हो अलग अलग कंपोनेंट्स को। यूजेस क्या है, इस क्रोमेटोग्राफी का हम यूज करते हैं अमीनो एसिड को सेपरेट करने के लिए, अनायंस को सेपरेट करने के लिए, एंटीबायोटिक्स को सेपरेट करने के लिए, एंड हिस्टामीन्स को। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में जो आपका थिन लेयर एड्जॉर्बेंट्स होता है, सिलिका, वो स्टेशनरी फेज है। मोबाइल फेज आपका सॉल्वेंट होता है, उसके हिसाब से कैपिलरी एक्शन होता है, जैसे क्रोमेटोग्राफी है, उसके हिसाब से आप क्या करते हो, कंपोनेंट्स को अलग कर लेते हो। इसका बेसिकली हम कहाँ यूज करते हैं, प्यूरिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्यूरिटी चेक करने के लिए, एंड प्रेजेंस ऑफ पेस्टिसाइड्स, कितना प्रेजेंस है उसके हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, मतलब कि हम उसको डिटेक्ट कर पाते हैं। गैस में क्या होता है, हीलियम नाइट्रोजन जो होता है वो गैस होती है जो कि मूव करती है थ्रू द कॉलम, उसके हिसाब से हम आपका कंपोनेंट्स को अलग कर पाते हैं। ये क्रोमेटोग्राफी जो होता है वो जो केमिकल सैंपल्स होती हैं, बायोलॉजिकल सैंपल्स में केमिकल प्रेजेंट होती है, उनकी कंसंट्रेशन को डिफाइन करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इवन स्मॉल कंसंट्रेशन अगर प्रेजेंट है आपका तो हम इस टेक्निक से यूज़ कर सकते हैं। जेल फिल्ट्रेशन में होता है, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होते हैं वो पार्टीशन बिटवीन मोबाइल फेज एंड जेल के हिसाब से स्टेशनरी फेज के ऊपर एक्ट करता है। तो जेल का हम यहाँ पे बेसिकली यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हम यूज़ करते हैं प्रोटीन्स, आरएनए, डीएनए पार्टिकल्स, वायरसेस को डिटेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी क्या है, एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी बेसिकली हम सेपरेशन करते हैं केमिकल मिक्सचर का ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन एड्जोबेट एंड एड्जोबेंट, ठीक है। ये आपकी प्रिंसिपल है। इस टेक्निक का हम यूज़ करते हैं प्योरिटी, कंपाउंड की प्योरिटी को चेक करने के लिए, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए उसके मिक्सचर से। कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या है, अच्छा, कॉलम क्रोमेटोग्राफी है आपकी ऐसा सॉल्वेंट इज द मोबाइल फेस जो कि अलोंग विद मटेरियल जो कि फिक्स होता है स्टेशनरी फेस, तो कॉलम के थ्रू हम उसको मोबाइल फेस को डालते हैं ऊपर से, फिर कॉलम के थ्रू आपका अलग हो जाता है। इस टेक्निक का हम यूज़ करते हैं फूड इंडस्ट्री में, ताकि प्रिजर्वेटिव और एडिटिव जितना भी आप ऐड कर रहे हो फूड में, क्या क्या मिला रहे हो, उसके हिसाब से हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं। देन आयन एक्सचेंज में क्या होता है, आयंस एंड पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि ऑन द बेसिस ऑफ अफिनिटी टुवर्ड्स द मैट्रिक्स के हिसाब से आप उसको अलग कर पाते हैं। इस टेक्निक का यूज़ हम प्रोटीन को प्यूरिफाई कर सकते हैं या अदर चार्ज मॉलिक्यूल जो होता है उसको सेपरेट आउट करने में इस टेक्निक का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इसमें क्या कर रहे हैं हम, जो कंपाउंड है आपका ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एनालाइज जो सैंपल है बिटवीन मोबाइल फेज जो स्टेशनरी फेज के बीच में हम कंपाउंड को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। इस टेक्निक का यूज़ हम करते हैं ट्रेस अमाउंट में जो हमें मिलता है, यानी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का हम यूज़ कर लेते हैं हाई प्रेशर लगा करके। लाइक मॉलिक्यूल्स हो गए प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, या बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको सेपरेट आउट करने के लिए हम HPLC का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये चैप्टर आपका हो गया है डन। देन उसके बाद हम इसका नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे मैं क्वेश्चन बता देती हूँ आपको, थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी, क्या एप्लीकेशन है, अभी मैंने आपको बताया कॉलम क्रोमेटोग्राफी में, ठीक है, किस तरीके से एप्लीकेशन होता है। आपको HPLC का एडवांटेजेस बताने और आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का बेसिकली आपको क्या करना है, प्रिंसिपल बताना। तो प्रिंसिपल से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं यहाँ पे, देखो TLC क्या है, थिन लेयर, DEA क्या है, HPLC क्या है, CM क्या है, ये आपके फुल फॉर्म है। और यहाँ पर आपको बताना है डिफरेंस बिटवीन पेपर एंड कॉलम क्रोमेटोग्राफी, मैंने आपको सब पढ़ा है, एड्जॉर्प्शन, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको यहाँ पे सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होगी, आप अच्छे से इसको कर सकते हैं, ठीक है। और क्या, बाकी आपको मेरे साथ रहना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे टेक्निक्स इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है। टेक्निक्स कौन कौन सी होती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, कौन कौन सी हम टेक्निक्स करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट में। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी हम मिलेंगे जल्द ही। मैं सोच रही हूँ आपको ये डेली मैं अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो हर एक कोड में कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगी आपके एग्जाम से पहले। एंड आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और कोई भी डाउट हो असाइनमेंट से रिलेटेड, अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे डायरेक्टली DM कर सकते हैं, या फिर असाइनमेंट्स बनवाने हो ऑल इंडिया, ठीक है, ऑल ओवर द इंडिया, यस। तो हर जगह आपको बिल्कुल ही लीस्ट प्राइस में आपको मिलेंगे, तो आप मुझे डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम हैंडल पर DM कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो आप खुद बना सकते हैं, सॉल्यूशन ले सकते हैं। और आपको टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होने के लिए नहीं भूलना है, ठीक है। क्या बोल रही हूँ मैं, अच्छा मैं ठीक बोल रही हूँ, ठीक है।
और आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अब मैं जा रही हूँ कॉलेज, बाय बाय।